अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज है ज्योमेट्री का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है और अब हम इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। सपोज मैंने एंगल एक्स रखा है, एंगल एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स। और क्वेश्चन क्या कहता है? ये लेस है कितना? 18। सो हम एक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। 90 माइनस एक्स माइनस 18, 2x 90 माइनस 18 इक्वल टू 72। 36 बार एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 36। तो यही करना था इसको। अब क्वेश्चन 2 क्या है? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल P इज 12a प्लस 4 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल P इज 6a। व्हाट इज P? तो हमें P का वैल्यू फाइंड करना है। सपोज ये एंगल P है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस P होगा और कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस P होगा। और क्वेश्चन में यही सप्लीमेंट्री किसके इक्वल दिया है? 12a प्लस 4 के इक्वल। 12a प्लस 4 के इक्वल। और 90 कॉम्प्लीमेंट्री किसके इक्वल दिया है? 6a के इक्वल। तो हम पहले यहाँ p का वैल्यू निकालेंगे। p किसके इक्वल होगा? 176 माइनस 12a के इक्वल। यहाँ भी p किसके इक्वल होगा? 90 माइनस 6a के इक्वल। तो यहाँ भी p इसके इक्वल है, यहाँ भी p इसके इक्वल है। इट मीन्स 90 माइनस 6a किसके इक्वल होगा? 176 माइनस 12a। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? 6a किसके इक्वल निकलेगा? 6a 176 माइनस 90 वो 86 के इक्वल होगा। तो अब हमें 6a 86 के इक्वल है, तो इसको पुट कहाँ करेंगे? यहाँ पर हमें p का वैल्यू निकलेगा। p किसके इक्वल होगा? 90 माइनस 6a किसके इक्वल है? 86 के इक्वल। तो p का वैल्यू क्या निकला है? 4। तो यही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 70 इज। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 70 को क्या ऐड करेंगे जिससे वो 90 बनेगा? तो सिंपली 70 को 20 ऐड करेंगे तो 20 70 का कॉम्प्लीमेंट होगा। बट ये 20 ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में रेडियन में दिया है। तो आप एक काम करो, आप ये साइड में लिखो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है और 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाई 180। तो अब ये 20 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 20। इसको कैंसिल करो इससे, यहाँ पर क्या निकलेगा? पाई बाई 9। तो यही है इसका आंसर। अब क्वेश्चन क्या है? द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री 20 मिनट इज। 30 डिग्री 20 मिनट इज। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? जो ये 90 डिग्री है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 89 डिग्री 60 मिनट इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो अब हम इजीली इसका कॉम्प्लीमेंट
ढूंढ सकते हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 30 डिग्री 20 मिनट। तो आंसर क्या आएगा, 4 9, आंसर ये आएगा 59 डिग्री 40 मिनट। यही इसका आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन्स, ये इंटरसेक्ट होते हैं एट पॉइंट ओ पे। इफ एंगल ए ओ ई किसके इक्वल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, 75 डिग्री के इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, ए बी और सी। तो ये बहुत इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये लाइन दिख रही होगी, कौन सी लाइन, सी डी। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस पे एंगल 4B 75 और बी है। तो 4B प्लस 75 प्लस बी किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। 5B किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 75। 5B किसके इक्वल होगा, 105 के इक्वल। तो B किसके इक्वल होगा, 21 के इक्वल। अब हमें B का वैल्यू पता है। अगर ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल 4 इंटू बी। 4B का वैल्यू क्या है, 21। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, 84 के इक्वल। तो इट मीन्स ए भी 84 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें ए का वैल्यू पता है। तो सी डी क्या है, अब सी डी अब स्ट्रेट लाइन है। इस पे एंगल कौन कौन सा है, ए और 2C। तो ए प्लस 2C फिर किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। विच इम्प्लाइज ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 84 है। 84 प्लस 2C इक्वल टू 180। 2C किसके इक्वल होगा, 96 के इक्वल। और C किसके इक्वल होगा, 48 के इक्वल। तो बस यही फाइंड करना है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर फाइंड x। तो फिगर ऐसी है, हमें x फाइंड करना है। इसमें ये वाला एंगल 105 है और ये एंगल 45 डिग्री है। तो हमें x फाइंड करना है। अगर ये एंगल 105 है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये 75 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं जिनका सम 180 होता है। अब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, सी डी पैरेलल ए बी, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। सपोज ये एक लाइन एल है, ये लाइन एम है, एल पैरेलल एम, ये एक ट्रांसवर्सल है। सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर। इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जब ये एंगल भी हमें पता है, ये एंगल भी पता है, अब हमें ये फाइंड करना है। तो वी कैन इजीली फाइंड x बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x प्लस 75 प्लस 45 किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। सो x इक्वल टू 180 माइनस 75 माइनस 45, x किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। तो यही हमें फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। एंड ए सी पैरेलल बी डी, ए सी किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल। एंड इफ एंगल ई ए सी किसके इक्वल है, 40 डिग्री के इक्वल है, 40 डिग्री के इक्वल। एंगल एफ डी जी किसके इक्वल है, एफ डी जी 55 डिग्री के इक्वल है। फाइंड एंगल एच ए बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये भी बहुत इजी है। तो हमें क्या दिया है, एफ डी जी दिया है।
अगर ये 55 डिग्री है, ये भी कितना होगा, ये भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अगर अब ये 55 डिग्री है, ये कितना होगा, ये 125 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सपोज ये अगर लाइन एल और एम है, ये पैरेलल है, एल पैरेलल एम, ये एक ट्रांसवर्सल है। सपोज ये एंगल 1 है और एंगल 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो ये कितना है, 125 निकला। अब अगर ये 125 डिग्री है, ये कितना होगा, ये भी 55 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स ये भी है। अगर अब ये 55 डिग्री है और ये कितना है, 40 डिग्री, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। आपको पता ही होगा x प्लस 55 प्लस 40 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन 150 के इक्वल होता है। x किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 55 माइनस 40, तो x 85 के इक्वल होगा। तो बस हो गया सॉल्व। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।